प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बीता हुआ कल विशेष याद दिला देता है, क्रांतिकारियों की विशेष याद दिलाता है कि समय चाहे जैसा भी हो, जिंदगी में एक बार बसंत ऋतु जरूर आती है। पतझड़ की वादियां भी हमें सिखाती हैं कि बाहर एक दिन जरूर आएगी, अवश्य आएगी। इसी शुभ आशा के साथ अगर हम जीवन यात्रा तय करते हैं तो हमारा ये जीवन सरल, सुगम और अपने गंतव्य की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर हो जाता है। प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो भी तिथि, तारीख, जो कुछ भी दुनिया में सब कुछ है, इन सब चीजों से सीखने की जरूरत है। और कहते हैं मनुष्य अंतिम पल तक जो मनुष्य सीखता रहे वही वास्तव में मनुष्य कहलाने का हकदार है। सिख सिख, झुक झुक, जिंदगी में ये बातें बहुत काम आती हैं। जीवन में चार चांद और लगे हमारे सभी के। भगवान धरा पर उतर आया है, पुरुषों को महापुरुष, ज्ञानियों को महाज्ञानी, योगियों को महायोगी, तपस्वियों को महातपस्वी बनाने हेतु और आकर के हमें शिक्षाओं से संभाल रहा है। आइए रसास्वादन लेते हैं आज की साकार मुरली का। मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। हाँ, कल की मुरली याद है ना? बाबा ने कहा कितना समय पुकारा, हे पतित पावन आओ कांटों को फूल। तो बच्चे बनेंगे नहीं क्या, है ना? आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार बांटो, बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। जो भी देना हो दे दे करता, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की बाप मेहनत करते हैं। सुना कई बार हम बाबा के बच्चों के अंदर ऐसे प्रश्न वाचक चिन्ह उकरते रहते हैं समय प्रति समय कि बाबा इनको भी प्यार करता है, बाबा इनको भी प्यार करता है, बाबा उनको भी करता है, बाबा उनको भी, बाबा सबको प्यार करता है। बाबा प्यार का सागर है। बाबा आया ही कांटों को फूल बनाने हैं। बस काश बाप समान अगर हमें अपना जीवन बनाना है तो ये कला हम भी सीख लें। हम सबके प्यारे बने, सब हमारे राज दुलारे हैं, सब हमारे प्यारे हैं। ऐसी चाहत भरा लक्ष्य जीवन में रखो और आगे बढ़ो, फिर देखो मजा ही मजा है। वरना बाबा के बनने के बाद भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि लोगों की जिंदगी सजा ही सजा है। तो बाबा कहते बच्चे मुझे कांटों से भी प्यार है तो फूलों से भी प्यार है ना? प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी जरा निशानी तो सुनाओ। बच्चे वो कमाल करके दिखाएंगे, कमाल। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह ही नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बन, रूहानी सर्विस में लग जाएगी उनकी अवस्था। एक रस अचल अडोल रहेगी, डिगेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, है ना? हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति। देखो बच्चे, यह तो जानते हैं बाप है बड़ी लीवर घड़ी। बाबा ने आज घड़ियों से तुलना की अपनी।
बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने बाप आते हैं। सेकंड में कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय कलयुगी कांटों का जंगल है। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब भी कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते थे, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन है ना, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार बच्चे बताओ? पहले कांटों से प्यार। इतना प्यार जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बना देते, आते ही कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बच्चे कोई बात ही नहीं है। एक की महिमा है अर्जुन, मैं इस जगत में व्यापक नहीं हूं, ना ये जगत मेरे में व्यापक है। मैं उस धाम का रहवासी हूं जहां सूर्य और चांद का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, है ना। देखो बच्चे, बाप शिक्षा देते रहते हैं, सदैव सुख देते रहो, सुख देने का कार्य करते रहो, और सुख का फल क्या है वो तो आप जानते ही हो। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती, सेकंड में बाप का वर्षा ले तो सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। बाप के बच्चे बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए, लेकिन लायक बनने में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है। तुम समझाते भी होंगे पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी, तुम सब विश्व के मालिक बने थे। तो बाप कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे अंदर में खुशी रहनी चाहिए। कल की बात है, तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर बनेंगे। ज्ञान का सागर एक बेहद का बाप ही है। ये ज्ञान और ज्ञान का सागर, हाँ, एक ही पिता है। उनमें दैवी गुण, उनसे दैवी गुण धारण करनी चाहिए जो हमारे पिता में है, वो हमारे अंदर भी आनी चाहिए। बीमारियां आ सकती हैं अनुवांशिक, तो सादगी, सत्यता, कर्मठता, दिव्यता, हाँ, ये भी तो आनी चाहिए ना हमारे पूर्वजों से। बीमारियां बुराइयां आ सकती हैं तो अच्छाइयां क्यों नहीं आ सकती? अब बाबा कहते बच्चे, वो बेहद का बाप हमारा पिता है, तो उससे हमें दैवी गुण भी धारण करना है। वो सागर है, हम स्वरूप बन जाएं बस। उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। यह दुनिया के लिए मनुष्य दिन प्रतिदिन, देखो बच्चे कैसे तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन यानी भ्रष्टाचार, तमो प्रधानता, ये सब कुछ नहीं था। अभी तो पूछो मत, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी कुरीतियां भर गई हैं। देखो बच्चे, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। बाप कहते, बहुत बच्चे कहते मीठे बाबा आपकी याद ठहरती नहीं। अच्छा, कहते मीठे बाबा आपकी याद ठहरती नहीं। तो बच्चे भक्ति में भी ऐसा होता है। बुद्धि कथा सुनने के समय पर इधर उधर जाती थी, तो सुनाने वाला देखता था, फिर अचानक पूछते थे कि हमने तुमको क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, मतलब मूझ जाते। कोई कोई तो झट सुना देते थे। सब तो एक जैसे नहीं होते, यहाँ भी बच्चे ऐसे ही है। भले यहाँ बाप के समक्ष बैठे हैं, परंतु बाप जानते हैं कोई में तो बिल्कुल जीरो की भी धारणा नहीं है। अगर धारणा होती तो कमाल करके दिखाते, कमाल। अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते। पर किसी को घर में सुख बहुत है, महल, मोटर, कारें, गाड़ियां, बंगलो, सब कुछ है, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगी, देखो हम तो अब रूहानी सर्विस में लगूंगी, हम सर्विस करना चाहते हैं। परंतु बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, सर्विस करने नहीं देती। मुंह आ टपकता है, बाल बच्चे छोड़ना, महल मोटर गाड़ियां छोड़ना, फिर बुद्धि उधर जा सकती है, चांस रहते हैं। देखो बच्चे, बाप स्वर्ग का द्वार खुलवाते हैं इन शक्तियों द्वारा। किन शक्तियों द्वारा? जो बाबा की बच्चियां हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या को अपने जीवन में अपनाया है। माताओं पर ही ज्ञान का सारा कलश रखा हुआ है। बाबा ने माताओं को ट्रस्टी बनाया है। तुम कुछ, सब कुछ तुम माताएं ही चलो संभालो। इनके द्वारा कलश रखा गया है। फिर इन्होंने लिख दिया,
सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया, है ना। उधर वो बातें आती हैं कैसे कैसे मंथन करके, और ये सब अभी तुम जानते हो बच्चे कैसे स्वर्ग का द्वार बाबा माताओं द्वारा खोल रहे हैं। तो क्यों ना हम भी बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाएं, महावीर बने महावीर। बेहद का बाप बच्चों को गोद लेते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठकर शिक्षा देते हैं। तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं बच्चे, बाप को बुलाते ही हैं। पतित दुनिया और पतित शरीर में बच्चे है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। रावण राज्य कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है भाई? इस दुनिया को रावण राज्य कहते, आसुरी राक्षसी दुनिया, परंतु अपने को कोई समझते थोड़ी है। अब तुम बच्चे युक्ति युक्त प्रश्न पूछ सकते हो, समझते भी हैं बरोबर। हम कामी, क्रोधी, लोभी आदि हैं, मंदिर में जाके गाते भी हैं। अभी देखो बच्चे, तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है। तो क्या तुमको माया का बनना है? माया प्रबल है तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। बच्चे पुरानी जूती है, आत्मा को पहले नई जूती मिलती है, फिर पुरानी हो जाती है। इस समय सब जूतियां तमो प्रधान हो गई है। जो शरीर है बाबा इसको जूती कहता है। तो बाबा कहते हैं अभी ये पुरानी हो गई, सतयुग में कितनी नई सतो प्रधान थी। अच्छा बच्चे देखो, मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। ऐसा शरीर काया भी वहां का गायन है, कंचन काया, सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में। तो इस पुरानी ज्योति को छोड़ने में, इसे डिटैच रहने में कोई समझदारी नहीं है। इससे दूर रहो, अटैच ना रहो। डिटैच रहने में, इसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे अच्छी चीज मिल रही है ना। हमारी एक दीदी बहुत अच्छी बात सुना रहे थे। मुझे याद आया कि देखो ऐसा है, छोटा बच्चा है, अबोध है, अब वो नहीं जानता है कि हम क्या है, अच्छा क्या बुरा, लेकिन फिर भी उसने एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है, चाकू तो काट लेता है। अब क्या करें? अगर उसको कुछ करेंगे तो कस के पकड़ लेगा, बच्चा उसे तो नहीं मालूम। तो उसको मनपसंद चीज उसको दिखाते हैं, तो क्या करता है, एक हाथ में पकड़ लेता है, फिर दूसरी भी चीज दिखाते हैं, हाँ वही चीज और भी दिखा देते हैं। अब एक हाथ में तो पकड़ लिया, अब क्या करेगा? दूसरे, बच्चे की आदत है दोनों मुट्ठे भरना, तो तुरंत छोड़ देगा। और वैसे यही बाबा यहाँ पर सिखाते हैं। बहुत ज्यादा कुछ 3-5 करने की जरूरत नहीं। बाबा इतना सुख, शांति, प्रेम, आनंद से हमें भर देते कि बात मत पूछो। बाबा कहते देखो मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। हाँ बाबा देखो बता रहे भाई, मखमल की ज्योति मिलेगी, चिंता ना करो, बढ़िया वाली, फर्स्ट क्लास, सुंदर सुंदर। वहां आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर। आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी बच्चे मखमल अर्थात प्योर होता है, नो डिफेक्ट। बच्चे यहाँ तो बहुत सारे डिफेक्ट हैं। वहां के फीचर्स देखो तो सही, कितने सुंदर है। मंदिरों में आज भी मूर्तियां कितनी खूबसूरत बनाते हैं आर्टिस्ट। वो फीचर्स यहाँ कोई बना ना सके। घर गृहस्थ में कमल समान बच्चे पवित्र बनो। जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उसको निकालना है योग अग्नि से। हे योग अग्नि बहुत काम की चीज है। बाबा कहते बच्चे तो तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बाबा अच्छी तरह बतलाते हैं। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी बुद्धि में ये जो ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो शरीर में प्रवेश कैसे कर सके। साक्षात्कार से बच्चे कोई फायदा नहीं है, मन खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए। इसके लिए तुम बच्चे योग का अभ्यास करो। फायदा पूरा पाने के लिए योग का अभ्यास करो, अपने स्वरूप में टिकने का अभ्यास करो। बाबा समझाते बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर तो शिव बाबा है। तो बच्चे भी मीठे मीठे बनते जाएंगे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध में भी कभी कभी बुद्धि चलायमान हो जाती है, इसलिए बच्चे भाई भाई को देखो। हाँ बाबा कितना ऊंचा दृष्टांत, कितना ऊंचा हमें बनाने के लिए कितनी ऊंची कला हमें सिखा रहे हैं। बच्चे आत्मा रूपी भाई है ना,
कोई क्रिमिनल ही नहीं। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, भाई बहन थोड़ा स्त्री पुरुष का रहता है उसमें। तो आत्मा आत्मा, भाई भाई, माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन जो भी दुनिया में दिखते हैं दैहिक, उनमें एक आत्मा चीज और फिट कर दो, फिर देखो मजा है ना। कमल पुष्प समान जीवन बहुत आसान है, बस ये चीज उसमें सेट करनी है यहाँ अपने माइंड में कि मैं भी आत्मा, ये मेरा पिता भी आत्मा लौकिक, ये मेरा बड़ा भाई भी आत्मा, ये हमारा छोटा भाई भी आत्मा, ये मेरा पुत्र, पुत्र की मम्मी, पुत्र की बेटी, ये सब आत्माएं। जिधर देखता हूँ आत्मा ही आत्मा। वाह, कितनी आत्माएं घूम रही हैं जगत में, अपने शरीर धारण करके अपना अपना रोल अदा कर रही है। आई है परम धाम से, जाना है परम धाम, है ना। बस ऐसा चिंतन मनन और ऐसा प्रैक्टिकल में दर्शन करने का प्रैक्टिस करो। ये जीवन बहुत सरल है, कोई कठिनाई नहीं मेरे बहनों और भाइयों, कोई कठिनाई नहीं। अगर कठिनाई है तो देह अभिमान में रहने के कारण। देखो बच्चे, भाई भाई को देखो, वहां तो शरीर नहीं, जो भान आए मोह का आदि आदि। बाप आत्माओं को ही आकर के पढ़ाते, कहते बच्चे तुम भी अपने को आत्मा समझो। मोहजीत राजा की कहानी भी है ना, मोरध्वज राजा मोहजीत, हमारे सनातन धर्म को, जिसको बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म को, हर धर्म ने कॉपी किया। इधर से कॉपी किया, उधर पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके। मोहजीत राजा मोरध्वज की कहानी यहाँ है ना, जिन्होंने ईश्वरीय सत्ता के नाम पर अपने पुत्र का बलिदान देने में एक आंसू तक नहीं बहाया, है ना। फिर वहां दिखाते हैं, उन्होंने कहा नहीं, पुकारो उस पुत्र को, तो पुकारो तो सही, पुकारा तो आ गया। अब ये अन्य जगह पे भी पाई जाती इस, क्योंकि ये सनातन पुराना है ना, तो इसी को तो कॉपी करेंगे सब। थोड़ा थोड़ा रंग रोगन अलग अलग कर दिया है, बाबा भी बतलाते हैं। बच्चे, मोहजीत राजा की कहानी सुनी है ना। अच्छा बच्चे, खबरदार रहना, अम्मा मरे बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बच्चे ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी शरीर त्यागे छोड़े, हमको रोना नहीं है। क्यों रोए हम? हमारा जो पिता है, हमारा जो साजन है, हमारा जो सतगुरु है, हमारा जो शिक्षक है, वो तो अजर अमर है, वो थोड़ी ना शरीर धारण करता न छोड़ेगा। तो फिर हमने तो उसी से अपना पल्लू बांधा है जिसमें सब सुख समाये हुए, हम क्यों रोए? और जानते हैं, हमारे अंदर ज्ञान है कि भाई आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करने गई है, बस उसके गुणों को उठा लो, अच्छाइयों को उठा लो, बस बाकी जाने दो। बाबा कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। अच्छा, भक्ति मार्ग में बच्चे मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं। यहां तो कृपा आदि की कोई बात नहीं है, बाप बिंदी है। बिंदी को क्या माथा टेक सकेंगे बच्चे, क्या हाथ जोड़ेंगे? बाबा कहते भक्ति मार्ग की निशानियां यहाँ सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भी भक्ति मार्ग है। भाई बहन है, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? और पूछते हैं, बच्चा मांगते ही है वारिश बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप अपने बच्चों को खुद नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाप तो बच्चों का सर्वेंट है जी, सर्वेंट। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आपकी निरहंकारिता ही हम सभी को निर्विकारिता की ओर और निरहंकारिता की ओर ले जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलो सार का विस्तार। विनाशी शरीर से बच्चे दिल नहीं लगानी। मोहजीत बनना है, प्रतिज्ञा करो, कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। बाप समान मीठा बन सबको सुख देना है, सुख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव।
बच्चे सदा समर्थ रहने के लिए दो शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। सभी के लिए शुभ चिंतक और सभी चीजों को देखते हुए शुभ चिंतन करना आजकल बहुत बड़ी बीमारी है। पॉजिटिविटी खत्म नहीं हुई है, ना कभी होगी, लेकिन नेगेटिविटी दिखती जाता है और देखने वालों के अंदर ही फिर वही चीज प्रवेश कर जाती है जो सामने होती है, जो देख रहे होते। इसलिए संकल्प करो, किसी में 1000 बुराइयां होंगी लेकिन एक अच्छाई जरूर होगी। इसीलिए प्रभु ने उनको प्यार किया है, अपनाया है। तो क्यों ना हम आज एक संकल्प ये भी करें बाबा की मुरली में कि हम कभी रोएंगे नहीं, एक बात, और आज के बाद हम कभी किसी की बुराइयों को चित्त पर, मन पर, मुख पर नहीं लाएंगे, है ना। बाबा कहते बच्चे सदा समर्थ रहना है, तो सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो बच्चे। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी कैसे बन पाएंगे। वर्तमान समय इन दोनों बातों का टेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, ऐसे लोग हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन अगर दो तो बदल जाएंगे। टेक्निक समझ में आई। शब्दों से नहीं परिवर्तन होने वाले, लेकिन उनको अगर शुभ चिंतक बन के वाइब्रेशंस दो तो बदल जाएंगे। और अपने ही तो हैं सब, अपनों के प्रति घृणा कैसी, अपनों के प्रति तो प्यार ही होता है, टूटा फूटा कैसा भी हो, उसको शुभ वाइब्रेशन दो। बाबा ये आपका बच्चा, ये आपकी बच्ची, ये आत्मा अच्छे हो जाए तो और इनके जीवन में 4 चांद लग जाएं। चलो हम आज इनके लिए योग करते हैं, है ना, व्यर्थ वर्णन करने की बजाय। स्लोगन, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो। क्या बात है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो बच्चे, मिट्टी से नहीं तो मिट्टी बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया, सलाम, जो आप समझें, जो आपके आता हो काम वैसा ही आपको सलाम। ओम शांति।